सभी से जय जिनेन्द्र। सावधान। ओकारम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्री श्रुत भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। कोटिशतं द्वादश कोट्यो लक्षानशीति तनकानि चैव पञ्चाशदष्टौ सहस्रसङ्ख्यामेतत् श्रुतं पञ्चपदं नमामि अर्हन्त भासीयतं गणहरदेवीं गन्तियं समं प्रणमामि भक्तिजुतो सुधरान्मोहयं शीर्षा इच्छामि भक्ति सुत भक्ति काउसको पौतो सालिन अंगो बंग पैनै पाहुडै परियम सुत पटमानु ओव पुव गया चुलिया चेव सुत तै फुई धम कहा नचकाल मच्चे में पूज्य में बंदामी नमसामि दुख कहो कमखो बोइलाओ सुगै गमनम समाहि मरणम जिनगुण संपत्ति हो मजम अथ पौर्वाणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन बेलायाम श्रीचार्य भक्ति काय सर्गम कुर्वे हम। श्रुति जल्दी पार गेभ्य सपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरित पुनिभ्यो नमो गुरुभ्य गुण गुरुभ्य 36 गुण सम्मगे पंच विहाचार करण संद्री से शिष्यानुग्रह कुशले धमारिये सदा बंदे गुरु भक्ति संग में नया तरंती संसार सायरम घोरम छिन्नन्ति अठकम हम जमन मरणम न पावंती हे नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला सटकर्माभिरता सपोधन धना साधु क्रिया साधव शील प्रवरण गुण प्रहणाश्चंद्रार्कते ज्योतिका मोक्ष द्वार कपाट पाटन भटा प्रीणन्तु मां साधव गुरु पांतु नो नित्यम ज्ञान दर्शन नायका चारित्राण गंभीरा मोक्ष मार्ग उपदेश का इच्छा में बनते आय भक्ति का सगो को तो सलनु समनान समदंस समचार जुत्तानम पंचभ्याचारम आयरियानम आयरादि सुदनानो वदेश्यानम उभज्जायनम तिर्यन गुण पालन अर्यानम सब साहनम निचकाल मच्चेमी पूज्यमी बंदामी नमस्सामी दुख को कम्मको बोइलाओ सुगई गमनम समाहि मरणम जिन गुण संपत्ति हो मध्यम ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। अब्रल शब्द घनौघा प्रक्षाली सकल भूतल कलंका मुनि भी रूपासी तीर्था सरस्वती हर्तु न दूरितम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकल कलुष विध्वसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीवमनः प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापणासंविदं शास्त्रं श्री गोमठसार कर्मकांड नामधेयम असिमूल ग्रंथ करता है श्री सर्वज्ञ देवास्तुत्तर ग्रंथ करता है श्री गंधर देवा प्रतिगंधर देवा तेसाम बच्चों अनुसारता महासाध्य श्रीमत ने भी चंद्राचार्य ने विरिचितम इदम शास्त्रम श्रोता है सावधान ते शृण्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदादो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। परम मांगलिक गोमठसार जी कर्मकांड जी की जय। आचार्य भगवान श्री नेमीचंद आचार्य की जय। गन्नी आरिका श्री आदिमती माता जी की जय। अढ़ाई दीप में विराजमान सभी आचार्य उपाध्याय सर्व साधु के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी आरिका माता जी के चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। सभी छुल्लक छुल्लिका एलक के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। सभी प्रतिमाधारी के चरणों में ग्रुप में विराजमान अंजना जी के चरणों में वंदना वंदना वंदना। ग्रुप में विराजमान नेमीचंद भाई साहब पूज्य बाबू जी उमराव भाभी और भी जो भी पूज्य जन हो सबका सादर चरण स्पर्श सभी से सादर जय जिनेन्द्र। हम लोग परम मांगलिक ग्रंथ गोमठसार जी कर्मकांड जी का स्वाध्याय कर रहे हैं जो आचार्य भगवंत नेमीचंद आचार्य के द्वारा गाथा रूप में वर्णित है और उस पर गन्नी आरिकामती आदिमती माता जी की टीका से हम स्वाध्याय कर रहे हैं। कर्मकांड जी में 9 अधिकार हैं। हमारा दूसरा अधिकार चल रहा है बंध उदय सत्व अधिकार जिसमें हम बंध प्रकृति स्थिति अनुभाग सारा विश्लेषण पढ़ चुके हैं। प्रदेशों का बंटवारा जो समय प्रबद्ध बनता है उसमें प्रदेशों का बंटवारा कैसे होता है इसका वर्णन अभी चल रहा है। पणमे शीर्षा नेमिं गुणरयन विभूषणं महावीरं सम्मतरयन निलयं
पैडी समुत्थितनं वोच्छं नम्यून नेमि चन्दम् असहाय परकं महावीरं बन्धुदय सत्यजुतं ओगादेशे थवं वोच्छम्। गाथा नंबर 198 होगी ना। गाथा का उच्चारण मंजू जी दिल्ली करें। देशावरणों ये भी हो गई थी शायद। गाथा का उच्चारण हो चुका था। हो गई थी दीदी, हो गई थी 198। देशावरणोन्नभत्थं तु अनंत शंख में तमखु सव्वावरण धनठम पडिभागो दिघादीनम। देशावरणोन्नथ वर्णोन्नभत्थं तु अनंत शंख में तमखु सव्वावरण धनठम पडिभागो दिघादीनम। देशावरणो गणवत्तं तुअनंत संकमेतं सव्वावर्ण गणतं परिभागो हो दीघादीनम्। देश घाती रूप ज्ञानावरण आदि प्रकृतियों की अन्योन्य व्यस्त राशि अनंत संख्या प्रमाण है। यही राशि सर्वघाती प्रकृतियों का द्रव्य निकालने के लिए घातिया कर्मों की प्रतिभाग रूप जानना। 4 ज्ञानावरण, 3 दर्शनावरण, 5 अंतराय, 4 संजलन कसाय, 9 कसाय के परमाणुओं की नाना गुणहानि शलाका अनंत है। नाना गुणहानि शलाका हम लोग सब कोई जानते हैं। अपने लोग जो 6300 परमाणु मानते हैं उसमें कितनी थी नाना गुणहानि शलाका? 6300 परमाणु में जब थी थी। ठीक है। और गुण श्रेणी आयाम कितना होता था? 8 8 होता था। और अन्योन्य व्यस्त राशि कैसे निकालते थे? 2 पे पावर 21 2 पे पावर 6 तो पर पावर 6 निकालते थे। या फिर उससे पहले समय का द्रव्य वगैरह का सारा फॉर्मूला अलग अलग था। यहाँ क्या कह रहे हैं कि भाई जो नाना गुणहानि शलाका है वो कितनी है? अनंत है। तो जितनी नाना गुणहानि शलाका है 2 पर उतना पावर करेंगे तो अनन्य व्यस्त राशि का प्रमाण आ जाएगा। तो ये भी अनंत ही आएगी। 2 को अनंत बार गुना करेंगे तो अनंत ही आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझा रहे हैं। द्रव्य की संख्या 3100, स्थिति स्थान 40, एक एक गुण हानि का प्रमाण 8, इससे दूना निशे का हर दूना होता है, इससे दूना 16, 2 गुण हानि का प्रमाण जिसको निशे का हर भी कहते हैं। नाना गुण हानि 5, यहाँ थोड़ी सी संख्या दूसरी ले रहे हैं। अतः नाना गुण हानि प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर 32 आया। सो यह अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण जानना। इसकी रचना जैसे 63 द्रव्य और स्थान कहाँ था? वहां पर 48 समय का बंध किया गया था। 48 समय था, यहाँ पर 40 स्थिति ले रहे हैं। दृष्टांत पूर्व गाथा 162 में कहा था, आगे भी गाथा 923 में कहेंगे, वैसे ही जानना। अर्थ संदृष्टि में अनुभाग की अपेक्षा द्रव्य प्रमाण का कथन है। उन पूर्वोक्त प्रकृतियों में द्रव्य प्रकृतियों के परमाणुओं का प्रमाण वही द्रव्य जानना। 3 बार अनंत को परस्पर गुना करने पर जो प्रमाण हो उतना अनुभाग संबंधी द्रव्य का परिमाण जानना। 2 बार अनंत को परस्पर गुना करने पर जो प्रमाण आवे उतनी गुणहानि जानना। उससे 2 गुणहानि जानना। नाना गुणहानि अनंत है। नाना गुणहानि प्रमाण 2 के अंक लिखकर परस्पर में गुना करने पर जो लब्ध आवे उतनी अन्योन्य व्यस्त राशि है। यहाँ जो अन्योन्य व्यस्त राशि का प्रमाण है वही सर्वघाती द्रव्य का प्रमाण निकालने के लिए प्रतिभाग है। इसी को स्पष्ट करते हैं। सर्वघाती स्पर्धक थोड़ा सा पहले जवानी समझ लेते हैं। सबसे पहले प्रकृतियों में बंटवारा हुआ तो मुख्य प्रकृति में, मूल प्रकृति में बंटवारा हुआ तो कैसे हुआ था? मूल प्रकृति में बंटवारा सर्वद्रव्य में क्या किया गया था? 6300 द्रव्य लिया गया था सर्वद्रव्य।
उसमें पहले क्या किया गया था? पहले तो 8 हिस्से 9 से 9 से भाग किया था, एक भाग अलग निकाल लिया था और 8 भाग रहने दिए थे। उन 8 भागों को बराबर बराबर बंटवारा किया था। पहले 6300 को आवली के असंख्याति भाग को वहां पर 9 माना गया था, 9 से भाग दिया था। उसमें से एक भाग रख के बहु भाग को फिर 8 जगह 8 कर्मों में बांटा गया था। आयु कर्म को साथ लेके चल रहे हैं। जिस समय आयु कर्म नहीं बनेगा उस समय 7 जगह बंटवारा होगा, और सबसे कम आयु को मिल रहा वहां सबसे कम फिर नाम गोत्र को, उसके बाद नाम गोत्र को मिलता है, तो नाम गोत्र को मिलेगा, वहां नाम गोत्र से बंटवारा होगा। यहाँ आयु को लेके चल रहे हैं। और फिर जो एक भाग बचा था उसको वापस आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग दे करके बहु भाग किसको दे रहे थे? वेदनीय को वेदनीय को। बहु भाग दिया था। हाँ होगा वेदनीय को पहले वेतनियों को दे रहे थे। हाँ, वेदनीय को दे रहे थे। फिर एक भाग बचता उसका क्या करते हैं? उसको फिर उसको 9 से भाग एक भाग करके बहु भाग करके फिर जो एक भाग बहु निकल भाग मोहनीय को। फिर एक भाग का बहु भाग और एक भाग निकालते हैं, आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग दे करके बहु भाग मोहनीय को देते हैं। फिर एक भाग में फिर आवली का असंख्यात्मक भाग से भाग देते हैं, एक भाग रख लेते हैं, बहु भाग तीसरा को को दे 3 देते जगह हैं, बांटते हैं। घातिया कर्म को दे देते हैं। 3 जगह भी कहाँ बांटेंगे? अभी तो मूल ही बंटवारा हो रहा है ना, अब भी कहाँ 3 जगह बंटवारा आया? नहीं, दर्शनावरण अभी ज्ञानावरण आप कैसे बोले 3 जगह? तो तीनों को एक ही जगह मिल रहा है ना, अभी 3 जगह की बात कहाँ से आ गई? एक तो मेरे बोलने के बीच में नहीं बोलिए ना, बहुत आपको आ गया बात, बाकी लोगों को नहीं आ रहा है। ये बात कितनी बार कही जाती कि जब मैं समझाऊं तो मत बोला करिए। फिर बहुभाग बच्चा उसका भाग दिए तो नाम गोत्र को मिला, और फिर एक भाग बचा उसमें कुछ बंटवारा नहीं होगा, आयु को मिल गया। ये हमने मूल प्रकृति में समझा था। उत्तर प्रकृति में फिर क्या करते हैं भाई? उत्तर प्रकृति का बंटवारा ज्ञानावरण को जितना मिला 3 घातिया कर्म को मिल रहा था, 3 घातिया कर्म को एक ही जगह मिला, उसका 3 हिस्सा करके तीनों घातिया को अलग अलग दे देंगे, ज्ञानावरण को, दर्शनावरण को और अंतराय को, सबको 19 प्रकृतियों को मिल गया। अब उसको 19 प्रकृति को मिला तो ज्ञानावरण को जो द्रव्य मिला उसमें 2 तरह का द्रव्य है, देशघाती भी और सर्वघाती भी, क्योंकि वहां 4 प्रकृति देशघाती है और 1 प्रकृति सर्वघाती है, केवल ज्ञानावरण। तो वहां जो द्रव्य मिला वो 5 में बटेगा, उत्तर प्रकृति में बटने का। तो गाथा में आया था कि भाई ज्ञानावरण में जब बांटेंगे तो कैसे बांटेंगे? हीन हीन क्रम से बांटेंगे। दर्शनावरण में भी बांटेंगे तो हीन हीन क्रम से बांटेंगे। अंतराय में बांटेंगे तो अधिक अधिक क्रम से बांटेंगे, ऐसा आया था। तो ज्ञानावरण में अब जो द्रव्य आया उस द्रव्य को पहले क्या करेंगे? फिर आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग दे देंगे, एक भाग रख लेंगे, बहु भाग को पहले सम भाग 5 जगह कर देंगे। पहले ज्ञानावरण का जो द्रव्य आया पहले उसको अनंत से भाग देंगे, अनंत का एक भाग रख करके बहु भाग को छोड़ देंगे, और एक भाग वहां पर सर्वघाती है, बहुभाग देशघाती है। तो एक भाग में पहले आवली के संख्यात्मक भाग से भाग देंगे, एक भाग को अलग रख लेंगे, एक भाग को 5 जगह बांट देंगे, जो 5 ज्ञानावरण है 5 को बांट देंगे। और जो एक भाग बचा उसमें फिर आवली का संख्यात्मक भाग का भाग देके बहुभाग किसको देंगे? पहले किस ज्ञान को देंगे? मति ज्ञान को। ज्ञानावरण को। इस सर्वघाती बांट रहे हैं ना, देशघाती नहीं बांट रहे, सर्वघाती स्पर्धक बांट रहे हैं। उसमें भी पहले मति ज्ञानावरण, पहले संभाग तो मिल गया और फिर एक एक भाग मति ज्ञानावरण को मिल गया, फिर एक भाग बचा था, फिर उसको आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग देंगे, फिर जो बहुभाग आएगा वो श्रुत ज्ञान। अभी सर्वघाती द्रव्य बट रहा है, फिर एक भाग बचा उसमें फिर आवली का संख्यात्मक भाग देंगे, फिर बहुभाग अवधि ज्ञानावरण को दे देंगे, फिर भाग देंगे, फिर मति ज्ञान मन पर्याय को दे देंगे, बचा हुआ द्रव्य केवल ज्ञान में देंगे। तो केवल ज्ञान में वास्तव में तो देखा जाए तो द्रव्य सबको बराबर बराबर मिला है। इसमें क्या कहेंगे? कुछ अधिक, मति ज्ञानावरण को कुछ अधिक, उससे कुछ कम, कुछ कम कुछ अधिक क्यों कह रहे हैं? क्या बताया गया था कि कुछ कम कुछ अधिक कब कहते हैं?
जिसमें अगली संख्या से कुछ कम होता है तो उसे हाँ। कुछ अधिक कहते हैं। मतलब क्या मैं चीज? कह नहीं पा रही हूँ, जिसमें जो अगली संख्या होती है उससे कुछ कम होता है, उसमें क्या नहीं कुछ पा अधिक कुछ कम के बारे में क्या बताया गया था? हीन हीन द्रव्य, हाँ, हीन द्रव्य देते हैं। अरे हीन हीन तो है ही है, उसके लिए क्या बताया क्या गया था कि कुछ कम कुछ हीन जब कहते हैं तो क्या समझना चाहिए? हीन जगन्य से अगर एक भी ज्यादा एक है मिनट, तो वो एक कुछ मिनट, अधिक है। एक मिनट मंजू जी। अनीता, ये तुम्हारा कौन सा उत्तर हुआ? ये तो सबको पता ना, हीन माने कम कम। फिर ये कौन सा उत्तर हुआ? हाँ मंजू जी बोलिए। जगन्य से एक भी ज्यादा तो कुछ अधिक में आ जाएगा। कुछ नहीं कम लिखा कुछ गया। अधिक का क्या बताया गया था कि जब हमको कुछ अधिक बोलना हो तो क्या बोलना चाहिए? कुछ अधिक कम बोलना हो तो कुछ, कुछ कम कुछ अधिक। प्लस अच्छा, हाँ, कौन बोले भाई? प्लस और माइनस। हाँ, प्लस और माइनस। जैसे हमने कहा था मेरे पास 100 रुपया है, किसी के पास 105 है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे रुपया से कुछ अधिक है। वही किसी तीसरे आदमी के पास 200 है, तो हम क्या बोलेंगे? मेरे से दुगना रुपया है। तो यहाँ पर जो द्रव्य मिल रहा है वो गुणित रूप से नहीं मिल रहा, कुछ अधिक कुछ अधिक कुछ, या कुछ कम अधिक मिल रहा तो अधिक अधिक बोलेंगे, कम मिल रहा है तो कम कम बोलेंगे। वास्तव में तो समभाग सबका हो गया, जो बचा हुआ एक भाग में से बहुभाग दिया जा रहा है, तो वास्तव में वो कोई गुणित रूप से नहीं है, वो कुछ अधिक, या ज्ञानावरण में चलेंगे तो कुछ कम कुछ मति ज्ञान को कुछ अधिक उससे कुछ कम, तो कुछ कम और कुछ अधिक में प्लस और माइनस की साइन लगती है। बहुत अच्छा, किसी एक को तो याद आया, उससे ये तो पता चले कि हम बताए हैं, नहीं तो ऐसे लगता हम बताए ही नहीं है। हाँ, कोई कुछ बोल रहे हैं क्या? तो इस तरह से देखने में तो क्या लग रहा है? ज्ञानावरण, मतलब ज्ञानावरण को तो केवल ज्ञानावरण को तो सबसे लास्ट में बचा हुआ मिल रहा है, सारों को मिल जाता है, उसके बाद शेष बचता है एक भाग, वो उसको मिलता है। तो हम लोग जान चुके हैं, यद्यपि केवल ज्ञानावरण में या जो भी सर्वघाती प्रकृतियां हैं, प्रदेशों की संख्या उसमें कम है देशघाती से, परंतु संकलेश परिणाम के कारण उनमें घातने की शक्ति ज्यादा होती है। क्या होती है उसमें? शैल, अस्थि, दारू का अनंत बहुभाग होता है। और जो देशघाती प्रकृतियां होती है उसमें क्या होता है? लता और दारू का अनंतवा भाग होता है, घातने की शक्ति कम होती है। प्रदेश ज्यादा होते हुए भी घातने की शक्ति कम है, प्रदेश ज्यादा ज्यादा होते हुए भी घातने की शक्ति कम है, प्रदेश कम होते हुए भी घातने की शक्ति ज्यादा है। तो इस तरह से जब मूल उत्तर प्रकृति में बंटवारा हो जाएगा, अब दर्शनावरण में कैसे होगा? तो दर्शनावरण में पहले तो वही आवली का संख्यातवां भाग देंगे, आवली का संख्यातवां भाग का भाग देने पर बहुभाग बचा, वो 9 जगह, दर्शनावरण की 9 प्रकृति 9 जगह बांट देंगे बराबर बराबर। एक भाग जो बचा उसमें किससे भाग देंगे? आवली की संख्या ये असंख्यात भाग आवली से। के असंख्यात्मक भाग से, जिसको हम लोग यहाँ पर 9 माना गया है। आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग देंगे, एक भाग आया उसको क्या करेंगे? रख लेंगे कि दे देंगे? रख लेंगे। रख लेंगे। और बहुभाग अस्त्यान वृद्धि को दे देंगे, बहुभाग अस्त्यान वृद्धि को दे देंगे। फिर उसमें एक भाग में भाग देंगे, अब जो बहुभाग आया वो निद्रा निद्रा को देंगे। फिर एक बार भाग देंगे, फिर बहुभाग प्रचला प्रचला को देंगे। फिर जो एक भाग आएगा रख लेंगे, बहुभाग निद्रा को देंगे। फिर भाग दे के एक भाग रख लेंगे और एक भाग जो है वो प्रचला को देंगे। फिर बहुभाग रख, एक भाग रख के बहुभाग आएगा, वो चक्षु दर्शन को देंगे। फिर उसके बाद अचक्षु दर्शन को देंगे, फिर अवधि दर्शन को देंगे। सबसे लास्ट शेष जो बचेगा एक भाग, वो केवल दर्शन को देंगे। फिर से एक बार, सबसे पहले स्थान वृद्धि को, फिर निद्रा निद्रा को, फिर प्रचला प्रचला को, फिर निद्रा को, फिर प्रचला को, फिर चक्षु दर्शन को, फिर अचक्षु दर्शन को, फिर अवधि दर्शन को, फिर केवल दर्शन को। कषाय में कैसे करेंगे? मिथ्यात्व का तो सारा मिथ्यात्व उसका 2 बंटवारा होगा, चारित्र मोहनी दर्शन मोहनी। दर्शन मोहनी को मिल गया अपना हिस्सा। अब चारित्र मोहनी का है, उसमें सबसे पहले आवली के असंख्यात्मक भाग से भाग देंगे तो
जो आया भाग, सबसे पहले किसको देंगे? अनंतानुबंध। सारी कषाय को पहले तो बराबर बराबर बट जाएगा, उसके बाद जब बचा हुआ शेष भाग सबसे पहले अनंतानुबंधी को देंगे एक बहुभाग। फिर भाग देंगे तो बहुभाग किसको देंगे? एक बार बताया। आप लोग पहला अधिकार पढ़े हैं कि नहीं? कर्म कांड जी का पहला अधिकार 2 बार पढ़े। संज्वलन को, संज्वलन को, हाँ, संज्वलन याद को। आ गया ना? देखिए, क्योंकि भाई साहब के समय में भी हमने ही समझाया था, इसलिए हमको याद है बढ़िया से, है ना। संजलन को देंगे, क्यों? क्योंकि वो यथाख्यात चारित्र नहीं होने दे रही है, इतनी नहीं। ताकतवर है। ये तो सम्यक्त को नहीं होने दे रही है, वो यथाख्यात चारित्र को नहीं होने दे रही है। देश संयम बड़ा कि सकल संयम बड़ा? तो सकल संयम बड़ा। सकल संयम बड़ा कि यथाख्यात बड़ा? यथाख्यात बड़ा। तो बहुत बड़ी चीज को नहीं होने दे रही है। मिथ्यात्व तो सबसे बड़ा है, मिथ्यात्व के आगे तो सभी हारे हुए हैं। तो अनंतानुबंधी को देंगे, फिर उसके बाद संजलन को देंगे, फिर अप्रत्याख्यान को देंगे, फिर प्रत्याख्यान को देंगे। अब अनंतानुबंधी वगैरह में भी 9 कसाय में कैसे देंगे, आगे जब भाग बटेगा उसमें आचार्य इसी ग्रंथ में आगे बताएंगे। ललिता जी एक सेकंड, दर्शनावरण में क्रम आपने इससे क्यों लिया? चक्षु से शुरू नहीं होगा क्या? नहीं, स्थान गृद्धि निद्रा ये है ना, सर्वघाती सब है ना। इन लोग को पहले इन लोग को हो जाता है चक्षु दर्शन छायोपसमिक है। सर्वघाती का बंटवारा हो रहा तो सर्वघाती से चल रहा है, इसी तरह से इसमें बताया गया है। फिर जब क्या बता रहे थे? हाँ, अनंतानुबंधी 4 कसाय में बंटवारा होगा तो सबसे ज्यादा द्रव्य किसको मिलेगा? लोभ को मिलेगा। लोभ से कम किसको मिलेगा? माया को मिलेगा। लोभ से कम माया को मिलेगा, माया से कम क्रोध को मिलेगा, क्रोध से कम मान को मिलेगा। तो इस तरह से बंटवारा जब होगा, सम बहुभाग होने के बाद में एक भाग का जो बंटवारा होगा वो इस तरह से होगा। इस तरह से हमने और इसका विशेष जब यहाँ पर आगे बंटवारा आएगा तो वहां पर और बहुत बढ़िया से सारी चीज का बंटवारा इसमें शायद है ग्रंथ में, मुझे जहां तक याद आता है। तो अब हम लोग चलते हैं। क्रोध के बाद मान का होगा ऐसा, मतलब क्रोध मान माया लोभ, लोभ का हुआ, माया का हुआ, फिर क्रोध का होगा, फिर मान का होगा। हाँ भाई, पहला अधिकार कविता जी, पहला अधिकार में सब चीज आ चुकी है। ये सारी बातें पहले अधिकार में आ चुकी है। अच्छा, अब हम लोग याद नहीं रखेंगे तो आगे आके जाते जाएंगे तो पीछे की सारी बातें दोहराते जाएंगे, तब होगा। थोड़ा सा कुछ चीजें जो विशेष होती वो हम लोग को अपने दिमाग में रखनी चाहिए। तो यहाँ पर ये वाला चीज खाली पढ़ देते हैं, और जहाँ संख्या का ललिता जी, वहाँ से विशेष यहाँ ये 3 बार अनंत को परस्पर गुणा क्यों किया? फर्स्ट लाइन में है ना, जो 3 बार अनंत को। ये आपको हम पहले कल ही कहे थे कि अर्थ संदृष्टि है। इस बार मैं अर्थ संदृष्टि नहीं लूंगी क्योंकि मुझे बहुत मेहनत पड़ जाती है। वो अंक संदृष्टि आगे आ रही है तो उससे हमको समझ में आ जाएगा कि 2 बार क्यों ले रहे हैं, 1 बार क्यों ले रहे हैं, वहां समझ में आ जाएगा अपने लोग को। मति ज्ञान पेज नंबर 154 पर पढ़ रहे हैं। इसके पहले जितना जवानी समझाना था बात चर्चा हो चुकी है, सबको समझ में आ गया होगा। मति ज्ञाना वर्णादि 4 का द्रव्य केवल ज्ञान के हिस्से बिना अपने सर्वघाती सहित देशघाती के द्रव्य प्रमाण है। मति ज्ञाना वर्ण जो 4 का द्रव्य, उसमें देशघाती द्रव्य कैसा है? 4 को हिस्सा मिलेगा, केवल ज्ञानावरण को नहीं मिलेगा। वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं। इन देशघाती प्रकृतियों का देशघाती द्रव्य तो अपना ही है, इसको केवल ज्ञानावरण को तो देना नहीं है। देशघाती का क्या कह रहे हैं कि भाई वैसे तो सर्वघाती द्रव्य बेचारे केवल ज्ञानावरण का है, पर वो तो सबको दे रहा है। पर देशघाती द्रव्य, देशघाती प्रकृतियां अपने ही ले रही है, केवल ज्ञानावरण को नहीं दे रही है। वो यहाँ चीज कह रहे हैं। देशघाती तो अपना ही है, सर्वघाती द्रव्य भी है। मतलब उसके पास क्या है? देशघाती तो अपने पास ले ही ली और सर्वघाती में से भी ले ली। वही चीज यहाँ कह रहे हैं। वह सर्वघाती द्रव्य केवल ज्ञानावरण का जितना भाग है उससे हीन है। वह सर्वघाती द्रव्य केवल ज्ञानावरण का जितना है उससे हीन है, सब नहीं है। जितना केवल ज्ञानावरण का द्रव्य है, मतलब 4 जो
ज्ञानावरण को द्रव्य मिल रहा, सर्वघाती द्रव्य मिल रहा है, तो कितना है? बोला उसमें से केवल ज्ञानावरण का द्रव्य निकाल लो, उतना कम है। जो जो कुछ अधिक समय प्रबंध के 8वें भाग प्रमाण है। इसमें द्रव्य में एक कम अन्योन्यभ्यस्त राशि का भाग देने से सहल भाग की अंतिम गुणहानि में द्रव्य का प्रमाण आता है। पश्चात नीचे एक एक गुणहानि प्रति दूना दूना द्रव्य होकर दारू भाग की प्रथम गुणहानि पर्यंत जाता है। दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग देशघाती बिना शेष बहुभाग संबंधी द्रव्य उनकी प्रथम गुणहानि में शैल भाग की चरम गुणहानि के द्रव्य को यथा योग्य आधे अनंत अन्योन्यभ्यस्त राशि का आधा भाग से गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना होता है, उतना द्रव्य है। इस प्रकार शैल भाग की चरम गुणहानि से किन्हीं का खुला है, किन्हीं का खुला है। इस प्रकार शैल भाग की चरम गुणहानि से दारू बहुभाग की प्रथम गुणहानि पर्यंत जितनी गुणहानि हुई उसे गच्छ जानना। गच्छ मतलब समय। सो एक कम गच्छ मात्र 2 के अंक को गुणा करने पर सर्वघाती संबंधी अन्योन्यभ्यस्त राशि अनंत प्रमाण होती है। उसका आधा यहाँ गुणकार रूप जानना। उन सर्व गुण हानियों के द्रव्यों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु सर्वघाती संबंधी द्रव्य जानना। पूरा ये समय प्रबंध लेकर के अनंत को ख मान करके और ये सारा प्रोसेस किया हुआ है। इसलिए सर्वघाती द्रव्य प्राप्त करने के लिए अन्योन्यभ्यस्त राशि का प्रतिभाग कहा। संदृष्टि इस प्रकार है। शैल भाग की चरम गुणहानि यहाँ 6 मानी गई है। जो 6 मान करके ये शैल भाग की अन्य गुणहानि का द्रव्य, अस्थि भाग की चरम गुणहानि का द्रव्य, ये आगे बताए हैं, उससे समझ में हम लोग को आएगा। अस्थि भाग की अन्य गुणहानि का द्रव्य, दारू भाग की चरम गुणहानि का द्रव्य, दारू के सर्वघाती भाग के प्रथम गुणहानि का द्रव्य। इस तरह से 6 यहाँ पर निकाले हैं, उसका नीचे बताने जा रहे हैं। इस प्रकार गुणहानि प्रति दुगुना द्रव्य पाया जाता है। तो हम लोग पहले से समझ रखे हैं कि एक गुणहानि से दूसरे गुणहानि में द्रव्य दुगुना होता है। नाना गुणहानि 6 अन्योन्यभ्यस्त राशि 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 64 का आधा 32। शैल भाग की चरम गुणहानि का द्रव्य 100 को 32 से गुना करने पर 3200 दारू रूप सर्वघाती भाग की प्रथम गुणहानि का द्रव्य। अब देशघाती द्रव्य को कहते हैं दारू भाग की बहुभाग की प्रथम गुणहानि के द्रव्य से नीचे दारू भाग के अनंत भागों में से एक भाग की अंतिम गुणहानि का द्रव्य दूना है तथा नीचे गुणहानि प्रति दूना दूना द्रव्य होकर लता भाग की प्रथम गुणहानि पर्यंत जाता है। एक कम सर्व नाना गुणहानि का जो प्रमाण है उतनी बार 2 के अंक को लिख करके परस्पर गुणा करने पर जो लब्ध प्राप्त हो वो अन्योन्यभ्यस्त राशि है। उसके आधे प्रमाण से शैल भाग की अंतिम गुणहानि के द्रव्य को गुणा करने पर जो प्रमाण हो उतना लता भाग की प्रथम गुणहानि का द्रव्य जानना। जो पहले फॉर्मूला लिख के भेजा हुआ था कि प्रथम गुणहानि का द्रव्य कैसे निकालते हैं, वही फॉर्मूला से यहाँ निकाला हुआ है। इन गुणहानियों को जोड़ने पर जो प्रमाण हो उतने परमाणु देशघाती संबंधी जानने। यहाँ अंक संदृष्टि में सर्वद्रव्य 3100 में अन्योन्यभ्यस्त राशि 32 में से 1 कम करके 31 लब्ध राशि का भाग देने पर 100 आया। यह शैल भाग की अंतिम गुणहानि का द्रव्य जानना। सभी भागों में गुणहानियां कितनी है पहले ही बता दिए, अनंत अनंत हैं। अनंत गुणहानि है और अनंत ही अन्योन्यभ्यस्त राशि है। यहाँ छोटी सी संख्या लेकर बता रहे हैं। अंतिम गुणहानि जो अनंत गुणहानि है उसमें से अंतिम जो गुणहानि है वहां पर कहते हैं उसमें कितना द्रव्य आया, 100 आया। पश्चात गुणहानि प्रति दूना होकर, हम लोग को पता है कि प्रत्येक गुणहानि में गुणहानि से जब द्रव्य आधा होता है
तो दूसरी गुणहानि चालू होती है, उल्टा से चलेंगे तो जहां दूना होता है वहां दूसरी गुणहानि चालू होती है। तो यहाँ कहते दूना होकर 200, 400, 800, एक कम नाना गुणहानि 4, इतनी बार 2 के अंक लिखकर परस्पर गुणा करने पर 16 हुए। यह अन्योन्य व्यस्त राशि के 32 के आधा प्रमाण है। इससे सैल भाग की अंतिम गुणहानि के द्रव्य 100 को गुणा करने पर 1600 हुए। यह लता भाग की प्रथम गुणहानि का द्रव्य जानना। इसी प्रकार दर्शना वर्णादि के द्रव्यों में भी सर्वघाती देशघाती रूप द्रव्य का प्रमाण जानना। इस गाथा सूत्र में कर्म प्रकृति के प्रदेशों का प्रमाण ज्ञात करने के लिए विधान बताया गया है, जिससे यह ज्ञात हो सके किस कर्म प्रकृति के प्रदेश अल्प हैं, किस कर्म प्रकृति के अधिक हैं। इसी ग्रंथ की संस्कृत टीका में इसका कथन किया गया है, किंतु प्रदेश बंध की अपेक्षा अल्प बहुत का कथन महाबंध पुस्तक 7 पृष्ठ 65 में भी किया है। उसी के अनुसार यहाँ लिखते हैं। प्रदेशों का बंटवारा का गाथा तो थी इसमें, आगे आएगी गाथा, ठीक है, पेज नंबर 161 में आएगा। अब इस उसका बंटवारा कैसे होता है वहां पर हम लोग समझ पाएंगे। 165 नंबर में इसका बंटवारा बढ़िया से दिया हुआ है, ठीक है। बंटवारा था तो सही इसमें। अल्प बहुत 2 प्रकार का है, स्वस्थान अल्प बहुत, परस्थान अल्प बहुत। स्वस्थान अल्प बहुत 2 प्रकार का है, जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है, निर्देश 2 प्रकार का है, वो घोर आदेश यानी मार्गण और गुणस्थान। ओग से केवल ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। क्या मतलब हुआ इसका? उत्कृष्ट प्रदेशाग्र मतलब पहले बता चुके हैं, प्रदेश पुंज। प्रदेश का पहला। जयश्री जी क्या बोले आप? प्रदेश मतलब वो सब प्रदेशों का समूह। प्रदेशों का समूह, बहुत सुंदर, पहले बता चुके हैं। उत्कृष्ट प्रदेश यानी केवल ज्ञानावरण हम लोग देखे भी हैं, केवल ज्ञानावरण को सबसे कम मिला है, तो वही यहाँ पर कह रहे हैं कि उसके एकदम उत्कृष्ट मान ज्यादा से ज्यादा प्रदेश भी क्या है, सबसे कम है। सारे ज्ञानावरण से अभी स्वस्थान चल रहा है, यानी 5 ज्ञान में प्रदेश कौन से ज्ञान का कम है, तो कहते केवल ज्ञानावरण का सबसे कम है। उससे मन पर ये ज्ञान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है। वास्तव में तो जो अपने लोग ने देखा कि क्या था, बंटवारा कैसे हुआ था, पहले तो ये हो गया अनंत गुना क्यों कह दिए भाई, तो चूंकि वो जो प्रदेश है वो अनंत की संख्या में ही है, वो कुछ अधिक भी क्या रहा, अनंत अनंत रूप से ही आता जा रहा है। 5वें जो केवल ज्ञानावरण है उसको तो कोई प्रदेश ही नहीं मिल रहा, बचा हुआ मिल रहा है, और इसको ज्यादा भाग मिल रहा है, तो यहाँ कह रहे उसका अनंत गुना है। उससे अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, यहाँ पर विशेष अधिक आया। उससे श्रुत ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। विशेष अधिक मतलब प्लस की साइन दे करके। उससे अभिनिबोधिक ज्ञानावरणी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। तो यहाँ पर तो थोड़ा थोड़ा कम कम उल्टा चलेंगे तो कम कम कह दीजिए, केवल ज्ञानावरण से चलेंगे तो केवल ज्ञानावरण से मत मन पर ज्ञान में तो अनंत गुना है, बाकी सब में कुछ कुछ अधिक है। प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। अभी हम लोगों ने देखा था 5 ज्ञानावरण में प्रचला को सबसे बाद में मिला था, तो सबसे कम है उसको। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक। समझ में आ रहा है ना ये, क्योंकि पहले हम लोग बंटवारा जान चुके हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है, लेकिन बस भाभी ये बता दो कि निद्रा का पहले मतलब आना चाहिए था, लेकिन प्रचला का सबसे कम बताया इन्होंने, निद्रा का कुछ ज्यादा क्या बताया। आना चाहिए था, या आपकी हमारी मान्यता यहाँ थोड़ी चलेगी, जो आचार्य लिखे उसको स्वीकार करिए। ये यहाँ ये थोड़ी चलेगा कि ये आना चाहिए था, तब तो फिर पहले क्रोध आना चाहिए था। उससे निद्रा का
उत्कृष्ट। और ठीक, हम ये चीज बता चुके हैं आप लोग को, वही वही है, हमने पहले बताया है। अस्तान गृद्धि, फिर निद्रा निद्रा, फिर प्रचला प्रचला, फिर निद्रा, फिर प्रचला। ये सीक्वेंस हम पहले आप लोगों को बता चुके हैं, अभी आज ही। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे प्रचला प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे निद्रा निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे स्थान गृद्धि का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे केवल दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुणा है, उससे चक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे चक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। बंटवारे के समय आप लोग को कहा गया था कि चक्षु को सबसे ज्यादा मिलेगा और चक्षु को उससे कम मिलेगा, अवधि को उससे कम मिलेगा, केवल दर्शन को उससे कम मिलेगा। ये उल्टा चले हैं, तो उल्टा विशेष अधिक बता रहे हैं। असाता बेदनी का इसमें अवधि दर्शनावरण का तो उत्कृष्ट आया, उत्कृष्ट प्रदेश अनंत गुण आया, और सबका विशेष आया। हाँ, तो जैसे होता होगा वैसे आया, जैसे अवधि दर्शनावरण का। बस इसमें यही समझना हमको कि जहाँ अनंत गुना कर रहे हैं वहां अनंत गुना है, जहाँ विशेष अधिक कर रहे हैं वहां पर थोड़ा सा प्लस का साइन देके हो जाएगा, बस इतना समझना है। सारी चीजें अनंत में ही चल रही है। असाता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे साता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, क्योंकि साता वेदनी आगे तक बन रही है, बहुत बहुत बनती है, तो असाता वेदनी का तो प्रदेशों का समूह कम है, बननी जब तक बनती है तब तक इसका दो में बंटवारा होता जाता है, साता वेदनी अकेले बनती है, सारा प्रदेशाग्र उसी को मिलता जाता है। अप्रत्याख्यानावरण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है, उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अप्रत्याख्यानावरण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अधिक है, इससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। हम लोगों ने भी समझा था, हम लोगों ने उल्टा समझा था कि लोभ से माया का कम है, माया से क्रोध का कम है, क्रोध से मान का कम है, ऐसा समझा था। ये स्तोक से लिख रहे हैं तो वैसे लिख रहे हैं कि सबसे कम किसका हो जाएगा, मान का हो जाएगा, फिर उससे अधिक क्रोध का है, उससे अधिक माया का है, सबसे अधिक लोभ का है। उसके बाद प्रत्याख्यानावरण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे प्रत्याख्यानावरण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे विशेष अधिक है, उससे अनंतानुबंधी लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे जुगुप्सा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुना है, अनंत गुना आ गया यहाँ पर, उससे भय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे हास्य शोक का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे रति अरति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे स्त्री वेद नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे क्रोध स्वंजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है, उससे मान सुजलन कषाय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे माया संजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है, उससे लोभ संजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। सबसे लास्ट में जाता है संजलन लोभ, सबसे ज्यादा प्रदेशों का समूह संजलन लोभ में है। ये इस तरह से कसाय का सारा बंटवारा इसमें बता दिए हैं, पूरी दर्शनावरणी का सॉरी मोहनीय कर्म का पूरा का बंटवारा इसमें बता दिए कि किसको अधिक मिलता है, किससे किसको अनंत गुना मिलता है, किससे किससे संख्यात गुना मिलता है, ऐसा सारा वर्णन आ गया। अब चारों आयु में कह रहे हैं किसको ज्यादा। प्रणाम करती हूँ ललिता जी।
कहीं कहीं विशेष अधिक है, कहीं खाली अधिक भी है, उसमें कोई फर्क है? हाँ कहीं हाँ, विशेष विशेष अधिक अधिक लिखा है, कहीं कहीं खाली अधिक लिखा है, उसमें कोई फर्क है? खाली अधिक आया है क्या? हाँ, जैसे अच्छा, प्रत्यक्ष आपस में चारों का सहाय का अधिक अधिक आएगा। अच्छा, आपस की स्व स्थान में अधिक अधिक है, अपर स्थान होने से विशेष अधिक है। उसमें क्या फर्क हुआ? हाँ, स्वस्थान इसमें में अनंत अधिक अधिक है अनुबंधी माना को वो क्यों उससे नहीं अधिक, वो उससे अधिक, वो अधिक, तो विशेष अधिक है माना अब जहां पर देखिए, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। अप्रत्याख्यानावरण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। दर्शना मोहनीय कर में सबसे कम प्रदेश किसको मिलेगा? हाँ, तो अप्रत्याख्यानावरण मान को मिलेगा। मान का। उससे विशेष अधिक किसके मिलेगा? तो कहते हैं क्रोध को मिलेगा। उससे उससे उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अधिक है, अप्रत्याख्यानावरण माया को मिल रहा है। उससे यहाँ पर अधिक खाली लिखा है, नहीं तो ये अधिक है ना, यहाँ पर विशेष छूट गया है। एक जगह ऐसा कुछ नहीं होगा, है ना। ये विशेष यहाँ पर या तो लिखने से छूट गया या नहीं लिखे, जो भी विशेष अधिक ही होगा, वो खाली अधिक नहीं होगा, क्योंकि सब जगह विशेष अधिक है, वहां पर कोई छूट ही गया है, विस्प्रिंट ही है। अब चार आयु का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर में समान है। नरक गति देवगति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। गति बता रहे हैं, आयु का बता दिए। आयु के सबके प्रदेशों का समूह एक समान है। देवगति, ललिता जी, हाँ अनंतानुबंधी को क्यों नहीं लिया? सर्वघाती है बिल्कुल। नहीं समझे क्या? अप्रत्याख्यानावरण से केस अनंतानुबंधी कषाय को अभी पहले बताया गया था ना, सबसे ये अप्रत्याख्यान, हम जब सबसे ऐसे तो क्या है, मिथ्यात्व का साथ देती है। अनंता अनुबंधी सबसे तीव्र है। संजलन का सात्याख्यात चारित्र भारतीय कम से चल रहे हैं ना ये, तो कम सबसे कम अप्रत्याख्यान को है, क्योंकि ये किसको घात रही है? देश संयम को घातती है। फिर इससे ज्यादा किसको मिल रहा है? जो सकल संयम को घातती है। फिर इससे ज्यादा किसको मिल रहा है? जो जो मिथ्यात्व का साथ देती है, यानी सम्यक को जो घातती है। फिर सबसे ज्यादा किसको मिल रहा है? जो यथाख्यात को घातती है। तो ये देश संयम से चालू हुआ ना, पहले सकल संयम को नहीं दे सकते थे। सबसे ज्यादा हिस्सा तो उसको देगा ना जो बड़ा काम करेगा, इसलिए संजलन सबसे लास्ट में है। और अप्रत्याख्यानावर अनंतानुबंधी को इसलिए बीच में, वो सम्यक को घातती है। ये देश संयम को घाती, इसलिए इसको सबसे कम मिला अप्रत्याख्यानावरण को। नरक गति देवगति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे ये बोला ना, चारों आयुओं का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र समान है, हाँ, फिर ये कम क्यों बोल रहे हैं? फिर वापस से नरक गति का देव गति से कम। अब गति बता रहे हैं, अब नामकर्म बता रहे हैं, वो आयु कर्म था। इतना शास्त्र पढ़ने के बाद थोड़ा सा आप लोग का यहाँ ध्यान नहीं जाएगा, तब तो बहुत आगे परेशानी होगी। वो नामकर्म में आ गए, आयु कर्म खत्म हो गया, चारों आयु का बता दिए, अब नामकर्म आ गया। देवगति नरक गति देवगति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उसमें मनुष्य गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे त्रियंच गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। चारों गतियों का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। स्वस्थान में तो हो गया, एक दूसरी गति से बता दिए। और वैसे सारे नामकरण की जितनी प्रकृतियां हैं, कल किसी ने प्रश्न भी किया था कि नामकरण में कैसे लेंगे, तो ये नामकरण आ गया है। सबसे कम किसको दिया जा रहा है प्रदेश? गति नामकरण को। जो सूत्र चालू होता है तत्वार सूत्र में, गति गति जाति ऐसे होता है ना। अब देखें यहाँ क्या लेंगे, पर वहां तो सबसे पहला गति होता है, यानी नामकरण में सबसे कम प्रदेश किसको मिलता है? गति को मिलता है, गति नामकरण को। उसमें भी नरगति देवगति को सबसे कम मिलता है, उससे ज्यादा मनुष्य को मिलता है, उससे ज्यादा त्रियंच को मिलता है। फिर चारों जाति वैसे ही आ रहा लगता सूत्र के हिसाब से, क्या चारों जातियों का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उसमें एक इंद्रिय जाति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। चार जातियां, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री और पंचेंद्री, इनका तो एक बराबर है, एक इंद्री का अधिक है। आहारक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे गति जाति शरीर लगता सूत्र के हिसाब से आएगा।
उससे वैक्रियक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आहारक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। यहाँ 15 भंग लगता लगाएंगे। उससे आहारक कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आहारक तेजस कारमान 2 बार लिखा गया क्या? 2 बार लिखा गया है। उससे आहारक का नहीं, हाँ ठीक है, आहारक कारमान है केवल। आहारक कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे आहारक तेजस कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। यहाँ 15 भंग वाली चीज आ रही है ना, केवल उसका नहीं आया है भंग। जो अपने लोग 15 भंग समझे थे, 5 शरीर के 15 भंग, वो यहाँ पर आ रहे हैं। उससे वैक्रियक तेजस शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वैक्रियक कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वैक्रियक तेजस कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदारिक तेजस का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदारिक कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे औदारिक तेजस कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। याद करने में बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से ही है। उससे तेजस कारमान शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र, एकदम जैसे 15 भंग अपने लोग ने किए थे वैसे ही सारा यहाँ पर आया है, विशेष अधिक है। 4 संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। लेकिन सबसे स्तोक तो है, लेकिन शरीर से ज्यादा है, क्योंकि शरीर के बाद आ रहा है। आपस में जब संस्थान को देखेंगे तो आपस में क्या है, 4 संस्थान का, 2 को छोड़ के, किनको छोड़े 2 बताएंगे। 4 संस्थान को छोड़ करके, 2 संस्थान को छोड़ करके 4 का सबसे कम है। उससे समचतुरस्र संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हुंडक संस्थान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आहारक शरीर अंगोपांग उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे वैक्रियक शरीर अंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। अब यहाँ पर सूत्र में तो क्या है, गति जाति शरीर अंगोपांग। यहाँ पर अंगोपांग का प्रदेश कम होने से संस्थान के बाद आ रहा है। उससे औदारिक शरीर अंगोपांग का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। 5 सहनन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। सबसे स्तोक आपस में, आपस की 6 के हिसाब से स्तोक सबसे स्तोक, और वास्तव में ऊपर वाले जितनी प्रकृतियां आ गई हैं उनसे तो इसका ज्यादा है। उससे असंप्राप्ता त्रिपाठी का सहनन उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। नील नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कृष्ण नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रुधिर वर्ण नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हारिद्र वर्ण नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे शुक्ल वर्ण नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। दुर्गंध नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे सुगंध नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। कटुक रस नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे तीक्त रस नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कसाई रस नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेश विशेष अधिक है। उससे आम्ल रस नामकरम का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। जो वहां पर एक जगह कुसुम जी ने जो हाईलाइट किया, वहां पर विशेष लगा लेंगे, नहीं तो कभी आप लोग अपने से पढ़ेंगे तो कंफ्यूज होंगे। वहां अधिक जो आया है प्रत्याख्याना वर्ण में, उसमें अधिक लगा लेंगे, विशेष लगा लेंगे। उससे कषाय नाम का नामकरण का उत्कृष्ट दीदी विशेष- यहाँ जो अधिक अधिक बताए है तो वर्ण वर्ण 5 रंग के है, वो उस 5 में से अधिक अधिक स्तोक हाँ, तो के हाँ, ऐसा उस समझना है? हाँ, उस 5 में से जिसका कम है उसका कम बता रहे हैं, हाँ जिसका उससे ज्यादा है उसका बाद में बता रहे हैं ना। सबसे स्तोक हाँ, मतलब सारे वर्ण नामकरण में सबसे कम किसका है, तो नील नामकरण का है, निर्वर्ण का, हाँ हाँ। ऐसे बता रहे हैं। कितना डिटेल दिया है बाप रे।
फिर भी तो हम नहीं समझ पाते हैं। उससे कर्कश गुरु स्पर्श नामकरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे सी माता जी ने इतनी टीका की है, आचार्य तो एक गाथा लिख के निकल गए। उससे शीत उष्ण स्पर्श नामकरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। माता जी का ज्ञान का क्षयोपम देखिए। उससे स्निग्ध रुक्ष नामकरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। जिस प्रकार गतियों का अल्प बहुत्व है, उसी प्रकार अनुपूर्वी का अल्प बहुत्व है। यानी नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी का स्तोक होगा, मनुष्य गत्यानुपूर्वी का उससे ज्यादा होगा, और त्रियंच गत्यानुपूर्वी का उससे ज्यादा होगा। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरह से हमने गति का बताया है, उसी तरह से अनुपूर्वी लगा ले, क्योंकि दोनों एक साथ चलते ना, गति गत्यानुपूर्वी दोनों का एक साथ बोला जाता है। परघात और उच्छ्वास का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। अगुरु लघु उपघात का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। आतप और उद्योत का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है। दो विहायो गतियों का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर समान है। त्रस और पर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। अस्थावर और अपर्याप्त का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। बादर, सूक्ष्म, प्रत्येक और साधारण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र समान है। स्थिर, शुभ, शुभक और आदेय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। अस्थिर, अशुभ, दुर्भग और अनादेय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। सुस्वर और दुस्वर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र परस्पर में समान है। ऐश कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे यशः कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। उससे उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। दानांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। जबकि दानांतराय का स्तोक बांटा गया था, तो कैसे बांटा गया था? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य, ऐसे बटा था ना। जब यही कहा गया था ना, नहीं अधिक अधिक दिया था, इसलिए दानांतराय में सबसे कम था, तो उसका देखिए सबसे कम आया है। क्योंकि कहा गया था वीर्यांतराय ना, में ज्यादा था दीदी, सबसे हाँ, ज्यादा वीर्यांतराय। वही तो कह रहे हैं कि दानांतराय में दान से लाभ में जाता, लाभ से भोग में, भोग में उपभोग में, फिर अंतराय में था, वीर्यांतराय में था। तो दानांतराय में सबसे कम दिया जा रहा था, तो इसीलिए बोल रहे हैं दानांतराय का उससे सबसे कम हो गया। उससे ज्यादा लाभांतराय का लिख रखे हैं, उससे ज्यादा भोगांतराय का लिख रखे हैं, उससे ज्यादा परिभोग अंतराय का लिख रखे हैं, उससे ज्यादा वीर्यांतराय कर्म का लिख रखे हैं। यानी जैसे जैसे प्रदेशों का बंटवारा की गाथा पहले दी है आचार्य, उसी हिसाब से यहाँ पर प्रदेशों का समूह मिलेगा, जिसको जितना मिला है उतना ही मिलेगा। अब फिर कहते हैं पर स्थान अल्प बहुत दो प्रकार का है। जघन्य और उत्कृष्ट। उत्कृष्ट का प्रकरण है। निर्देश दो प्रकार का, ओघ और आदेश। ओघ से अप्रत्याख्यानावरण मान का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र सबसे स्तोक है। ओघ से यानी गुण स्थान से। उससे अप्रत्याख्यानावरण क्रोध का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण माया का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अप्रत्याख्यानावरण लोभ का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। इसी प्रकार प्रत्याख्यानावरण अनंतानुबंधी चतुष्क के उत्कृष्ट प्रदेशाग्र का अल्प बहुत जानना चाहिए। आगे मिथ्यात्व का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवल ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रचला, यहाँ पर अब क्या करें, एक कर्म का दूसरे कर्म से तुलना कर रहे हैं। उससे प्रचला, केवल ज्ञानावरण से किसका? प्रचला का अधिक बता रहे हैं। प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे प्रचला का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे निद्रा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अस्तान गृद्धि का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे केवल दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है।
उससे आहारक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र अनंत गुना है। उससे विक्रियक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है आहारक शरीर से। उससे औदारिक शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे तेजस और उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे कार्मन शरीर का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे नरक गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। वहां नरक गति स्वस्थान में सबसे पहले नरक गति का सबसे श्लोक आया था, और यहाँ पर जब दूसरे से तुलनात्मक कर रहे हैं तो नरक गति बीच में आई है। उससे देव गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनुष्य गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे त्रियंच गति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अयश कीर्ति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे जुगुप्सा का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। जुगुप्सा कितना खराब कर्म है। उससे भय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे हास्य शोक का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे रति अरति का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे स्त्री वेद नपुंसक वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे दानांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र संख्यात गुना है। उससे लाभांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे भोगांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे परिभोगांतराय भोगांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे वीर्यांतराय का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे क्रोध स्वंजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मनः परिज्ञानावरण का क्रोध स्वंजलन से मनः परिज्ञान का ज्यादा है विशेष अधिक है। उससे अवधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे श्रुत ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अभिनिबोधि ज्ञानावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे मान संजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अवधि दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे चक्षु दर्शनावरण का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे पुरुष वेद का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे माया संजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे अभ्यंतर अन्यतर आयु मतलब कोई भी आयु उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे नीच गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे लोभ संजलन का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे असाता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे यश कीर्ति का और उच्च गोत्र का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। उससे साता वेदनी का उत्कृष्ट प्रदेशाग्र विशेष अधिक है। सबसे ज्यादा साता वेदनी, क्योंकि इसको भर भर के पूरा मिलता, सारे कर्म तो चले जाते हैं, इसी के पास सारा समय पर्वत पूरा का पूरा इसको मिलता है। इससे सारी कर्म प्रकृति का निचोड़ क्या निकला कि साता वेदनी को सबसे अधिक मिल रहा है। सादा जी ने आंटी हाँ 1 मिनट ललता है। अच्छा सुनील भैया। हाँ, यह भाई बबली जी आई हैं क्या? हाँ जी दीदी आई हैं। आप वीडियो ऑन करिए ना, मैंने तो मैसेज भी डाला। ये हाँ है जी भैया, हाँ हाँ इनका नाम सुनीता है भैया। इनका अच्छा जय जी ने जय जी इन्होंने जय फुल जी मार्क्स भैया जी। आए हैं। बहुत अच्छा, आपसे बहुत मिलना अच्छा चाहते थे पेपर सुनील आपने जी। बहुत ही अच्छा किया। बधाई इनका आपको, बधाई बधाई। बहुत बहुत बधाई हो। इनका बहुत कहना है बहुत कि धन्यवाद। पूरा मार्क्स किसी को आ ही नहीं सकता है, आया है सो आश्चर्य की बात है। सुनील जी का ये कहना है। भाई जो पेपर बनाते हैं उनकी बात चलेगी, मेरी थोड़ी चलेगी। नहीं भैया जी, हमने तो पहले कहा था कि देखो बिना बिना देखे तो हमने पेपर नहीं किया है पूरा, ये बिना हमने देखे पहले ही कोई बता नहीं दिया है। करता ना, सभी देख रहे हैं, हाँ देख जी। के सभी कर रहे हैं, पर देख के भी कहाँ सभी छाप रहे हैं। देखते हैं सुनीता जी, सभी सभी देखते हैं, सब क्योंकि- क्योंकि मना तो नहीं, किया ये तो गया है, देखने से मना नहीं किया गया। वज्रनारा सैंडल वाला था, उसमें आके वज्र चमका वज्र नारा सैंडल नहीं होता है। तो ये तो
गलत अंक होता है। हेलो, तो ये क्या आपने हुआ? क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा ही नहीं। आपने उसमें देखा, उसमें नाराज सब तो लिखा हुआ ही नहीं है। क्या? दो जन मेरे को कंप्लेन कर रहे हैं, बोला वज्जम का मतलब हमने ब्रज वृषभ नाराज सहनन लिखा और हाँ। हमारा गलत हो गया। तो नाराज तो है ही नहीं अब ये वहाँ पे आंटी, नाराज तो लिखा हुआ ही नहीं था उस क्वेश्चन में। हाँ एक बात अच्छा बस वही बात है। और अच्छा आपको पढ़ना अच्छा। नहीं। ब्रज वृषभ और मैं सहनन। फिर आप लोगों से कहना चाहूंगी कि ऐसी प्रश्न चाहे कोई निकालता हो, चाहे महाराज निकाले, दीदी निकाले, कोई भी, इन प्रश्नों में सामने वाले पे शंका करना छोड़ दीजिए। शंका नहीं की है। नहीं, एक बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए, पहले पूरी बात सुनिए। जो आया ना भाई हमने तो ऐसा लिखा था, जयश्री भी बार बार मेरे को मैसेज डाल रही हैं, बज्जम का मैंने लिखा था। पहले अपने को 5 बार तौलिए। ऐसे प्रश्नावली में गलती सबसे हो सकती है, सुनील जी कोई सांचे के उतरे हुए थोड़ी है कि उनसे गलती नहीं हो सकती है, पर ऐसे प्रश्नों में सामने वाले से गलती कम होती है। अपने लोग से अपने एक शब्द नहीं पढ़ते हैं, बस गलत हो जाता है। अब क्या कह रहे हैं, उसमें नाराज लिखा ही हुआ नहीं था। हम तो खैर हाँ। प्रश्नावली इतना नहीं देख पाते हैं। तो बोलिए अब 1 मिनट में कौन हुआ? अगर आप लोग पहले ध्यान से पढ़ लेते तो हो जाता ना। ललिता जी, जय जिनेंद्र। हाँ। मैं ना कल बोली भी थी क्लास में, मैंने कहा इस प्रश्न तो सबने चुप कर दिया, मैं कहा नाराज नहीं लिखा हुआ था मेरा, ठीक है। लेकिन निर्मला दीदी आई है, हाँ, निर्मला लेकिन दीदी आई है, सुनील- जय जिनेंद्र कर रही है। सुनील भैया जय जिनेंद्र, पर मैं एक बात पूछती निर्मला हूँ। दीदी भी आई है, वो बोल रही है पीछे से, जय जिनेंद्र बोल रही है निर्मला दीदी। जय जिनेंद्र। ललिता जी, हाँ मैं- ललिता जी, जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। प्रश्न में वज्जम नहीं था, वज्जम था, वज्जम। हाँ जी, हाँ हाँ, तो वो तो गोल रॉन्ग होना ही था, वज्जम 3 नहीं जय था, लगे हुए हैं उसमें। हाँ, वज्जम था। वहीं पर ही लगाना। एक बात बताइए भाभी, हालांकि मैंने पूछा नहीं है, पढ़ा नहीं है। नीच गति का जो उसमें लिखा था, नीच कर्म का जो बंद होता है वो चारों गति के जीव को होता है, लेकिन मैंने उसमें लिख दिया मिथ्या दृष्टि चारों गति के जीव को होता है। तो भाभी किताब में तो मिथ्या दृष्टि, मतलब मेरे पढ़ने में तो यह हो सकता है मैं गलत हूँ, तो ये मेरा रोंग इसलिए हुआ कि मैंने मिथ्या दृष्टि लिख दिया है, इसलिए मेरा रोंग हुआ। क्या मैं पूछना चाह रही हूँ बस, मुझे पता है आप सही बताएंगे, सही सही करती हैं, लेकिन मैंने अभी इसको उठाया नहीं था इस क्वेश्चन को, और आप आई हैं तो मैं उठा रही हूँ कि इस क्वेश्चन को आपने काटा। मतलब मैंने लिखा था कि नीच गोत्र का बंध मिथ्या दृष्टि चारों गति को होता है, और आपने जो राइट क्वेश्चन में लिखा उसमें आपने बिल्कुल कोई चारों गति लिखा, लेकिन मिथ्या दृष्टि नहीं लिखा। तो क्या मिथ्या दृष्टि को नहीं होता क्या? दोनों को होता है क्या? समय दृष्टि को भी होता है क्या? बंद बिछुत्ती कहाँ है नीच गोत्र की? कोई नहीं बोलेंगे। नीच गोत्र की बंद बिछुत्ती कहाँ है? दूसरे गुण स्थान में है। और उसको नहीं, उद्योग की है वहां, तो दूसरे गुण स्थान में है। बोलिए इस भैया जी, आपका क्या प्रश्न था? मुझे तो न प्रश्न याद है, ना उतना मैं देख भी ललिता नहीं पाती। हाँ ललिता जी, जो गूगल में ऐसे प्रश्न आते हैं ना, उसमें जो आंसर फीड किया जाता है ना, वही आंसर ठीक माना जाता है। हाँ, वो तो है ही है। आंसर एक दो दूसरा भी राइट ही है, गलत नहीं है, लेकिन उसमें जो फीड किया वही राइट माना जाएगा ना। तो वही तो पूछ रहे कोई हैं। बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा होता है, कोई बात नहीं। इसलिए बस ऐसा मुझे- गलत हो जाता हाँ हाँ, क्योंकि मैंने ना मिथ्या दृष्टि चारों गति का जीव है ऐसा लिखा था, तो है। आपने आपका राइट है सर, कोई आपका बात आंसर राइट है, लेकिन कोई उसमें जैसे जो शब्द उसमें उसमें दिए जाते, वही ठीक है, सब कोई बात राइट हो जाता है। कोई बात उसमें नहीं, क्या बाकी कोई बात फीड, नहीं। उसमें क्या फीड था? चारों गति। चारों गति। अच्छा, इन्होंने मिथ्या दृष्टि लिखा। अच्छा, लेकिन है। क्या आपने ऑप्शन तो सारे थे ना, नहीं, जिसमें हाँ। 2 आंसर हो नहीं, तो 2 मैंने दे सकते भाभी हैं, मैंने लिखा 3 आंसर मिले तो 3 दे सकते नहीं, हैं, 1 हो तो ए दे सकते हैं। तो कई लोगों ने, हम लोगों ने ऐसे कर दिया कि 2 दे मैंने दी इसमें लिख दिया कि मिथ्या मिथ्या दृष्टि, दृष्टि चारों आसुरी गति का दृष्टि और जीव। चारों गति। एक मिनट, मैंने लिख दिया मिथ्या दृष्टि चारों गति का जीव। कोई बात कोई नहीं, ठीक है। कोई बात नहीं, ठीक है भाभी, बहुत अच्छा हाँ, वीडियो दीदी बनाते हैं, प्रणाम। बहुत जल्दी। हाँ दीदी प्रणाम। मैं वज्जम का मीनिंग जानना चाहती हूँ। वज्जम कोई शब्द नहीं है, आपको भ्रमित करने के लिए वज्जम किया था। वज्जम होता है, वज्जम हाँ है ना, हाँ, वज्र सब नाराज वज्र नारम सहनन, वो तो मालूम था मेरे को। आपको आपको भ्रमित करने के लिए किया था कि आप क्या आंसर देते हैं। हाँ वो इतना वज्रम ठीक से देखा नहीं और इतना आता भी नहीं है। प्राकृतिक आता का शब्द था इसे। इन प्रश्नों को तो यही तो है, इन प्रश्नों को एक एक प्रश्न को ध्यान से, इसमें और थोड़ी कुछ
कुछ ऐसा बहुत लिखना नहीं पड़ता, लिखना तो पड़ता ही नहीं है, केवल टिक लगानी पड़ती है। तो एक टिक चीज ये और लगाने पूछना के था। बाकी सारा आराम है, तो फिर पढ़ना तो ध्यान से पड़ेगा ना। हाँ, एक चीज और पूछनी थी कि इसमें लिखा था ना मल्टीपल चॉइस में लगाएं, तो मल्टीपल चॉइस से क्या मतलब हुआ? हमने तो ऐसे लगा दिया देख कर शब्दार्थ, तो मल्टीपल चॉइस से इसका क्या मतलब हुआ? हम समझ नहीं पाए थे। मतलब उसमें जितने चॉइस दिए रहते हैं ना 1 2 3 4 ऑप्शंस रहता है ना, हाँ हाँ हाँ, मल्टी में अच्छा एक के बाद दूसरा, दूसरे बाद तीसरा, इसको मल्टी में बोलते हैं, एक के बाद। तो जिसमें आपका सारा आंसर राइट होगा उसमें आपको टिक करना अच्छा है। वो एक ही ठीक है। होगा, वो अलग अलग नहीं होगा कि आधा आंसर ऊपर आधा। मल्टीपल में एक के बाद जो भी आ रहा है उसमें तीनों में जो भी एक होगा वो आपका राइट आंसर उसी में एक में होगा, इस तरह। ठीक है ठीक है। सुनील भी आपको मैंने कोई मैसेज दिया, वो देख के मुझे एक बार भेजिएगा। अच्छा, वो मैं आया हुआ मेरे राहुल, तो मैं उसे समझ लूं। मेरे रोज मैं मार्कशीट नहीं देख पाती हूँ, खाली आप भेजते वही पता चलता है सुनील भैया, पेन का क्या अंतर है। पिछले और पेपर में था जैसे कि आयु कर्म में अब आधा। ललिता आंटी, मेरी एक शिकायत है। हाँ बोलिए भैया। वो ऐसा है कि मैंने पेपर नहीं सबमिट करके और मैंने वहां पे लिखना कि मेरा पेपर, मेरा रिजल्ट नहीं आया, तो आपको पेपर सबमिट करने के बाद में तो वापस एक बार चेक कर लेना चाहिए ना। बहुत जन का क्या होता है, बटन जब बोलते हैं बटन मेरा ठीक से नहीं दबता, हो सकता है सबमिट का भी बटन नहीं दबता होगा, तो अरे उसको नहीं रीचेक कर दबता लेना। है, नहीं दबता भैया। अभी हम लोग विकास भैया वाला में दिए, 4 बार दबाए तब गया है, गया ही नहीं। हाँ तो बार बार वही खुल जाए, बार बार खुल जाता था, खुल जाता इसका मतलब नहीं गया है। बार बार हाँ। दबाते रहे, 4 बार ठीक। दबाने के बाद गया। लब्धि सार का परीक्षा हो रहा था, 4 हाँ बार हाँ। दबाए तब गया है। तो आप लोगों को इस गलती को आप लोग सुनील भैया पर थोपते हैं, ये गलत करते हैं आप लोग, ये है ना। एक बार में नहीं जाता पेपर, 2 बार में जाता है, कम से कम 2 बार दबाना एक पड़ता है तब जाता है। मिनट, निंदनीय चीज है अपना दोष दूसरे पर थोपना। आप नहीं भेजे तो आपका रिजल्ट कहाँ से देंगे? आप लोग परीक्षा बुक में लिखने लग जाते हैं हमारा नहीं आया, हमारा नहीं आया। तो इसमें आप अपने को ढूंढें, बशर्ते सुनील भैया को क्लेम करने के आप अपनी गलती ढूंढें। सुनील भैया की इसमें कोई गलती नहीं है, इसलिए उनको हम क्लेम नहीं कर सकते कि मेरा रिजल्ट रुक गया। हाँ, खुलता नहीं है, अगर ये कोई चीज भेज रहे हैं नहीं खुल रहा, तो उसके लिए तो आप इनको अगर कहते हैं कि नहीं खुल रहा तो शायद उसका कुछ होता होगा, मुझे पूरा पता नहीं है, तो करते होंगे। लेकिन जब पेपर सबमिट ही नहीं किया तो रिजल्ट कहाँ से देंगे आपको? और ये चीज बार बार सुनील जी बता रहे हैं हर बार कि सबमिट करके देख लिया कीजिए कि सबमिट हो गया है ना। होगा तो दोबारा खुलेगा नहीं, उसका तो सबसे बढ़िया उपाय, खुलेगा ही नहीं दोबारा वो। खुलेगा नहीं, पेपर वापस आएगा ही नहीं। हाँ, अगर आपका खुल रहा है तो फिर सबमिट नहीं हुआ है, तो इतना सा मेहनत तो आप लोग कर ही सकते हैं ना। इतना सा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा कि हम तो कैसे भी करें सुनील भैया उसके जिम्मेदार हो जाएं। इसमें एक चीज और होता है आंटी, बहुत क्वेश्चन ऐसा होता है उसमें स्टार मारा हुआ रहता है कि वो उस क्वेश्चन को कंपल्सरी करना होगा। जैसे हाँ बहुत बार क्या होता है ना, जैसे कोई क्वेश्चन को लोग, जैसे नियम वाला है, 4 नियम होता है, 3 को टिपते, 1 को नहीं टिपते छोड़ देते हैं, तो वो सबमिट नहीं होगा, क्योंकि उसमें सबमिट चारों नहीं को होगा। ही आपको देना होगा, स्टार लगा रहता है उसके अंदर में। तो कोई एक तो क्वेश्चन ऐसा रहता है उसको कंपल्सरी स्टार करके रहता है कि उसको पूरा का पूरा सॉल्व करना होगा, उसके बाद ही आपका पेपर सबमिट होगा। तो जो लोग जो चीज अधूरा छोड़ देते हैं उनका सबमिट नहीं होता है। अच्छा, सबमिट के बाद में आप कंप्लेंट भी करते हैं, तो जब मैं पेपर आउट कर देता हूँ ना, उसके बाद में कंप्लेंट करते हैं कि मेरा पेपर नहीं आया। अब मैं पेपर आउट कर दिया तो आपको तो वापस पेपर खोलने से मिलेगा ही, फिर आप भरिए ना उसको बैठ के देख के जितना भरना आपको। ठीक बात है, पेपर जब आउट हो गया तो उसके बाद तो कुछ रह ही नहीं गया, तो सारी बात ही खत्म हो गई। तो थोड़ा सा आप लोग खुद ध्यान दीजिए, पेपर सबमिट करते हैं तो बाबूजी भी बोल रहे थे कि हम कई बार ललिता जी, सबमिट करते हैं तब होता है लब्धि सबमिट। हाँ। लब्धि सर में कितने क्वेश्चन गलत हुए आपके और मेरे? आते हुए भी इतनी गलती, बात करते रहते हम लोग, बढ़िया से आता दोनों को, हम लोग तो पढ़ चुके हैं, फिर इतनी गलती कैसे? लेकिन गलत कर दिए। और लिखने वाला तो सारा ही कोई गलती बात हो जाता छोड़िए। है, जो थोड़ा लिखने का होता है, क्योंकि कंप्यूटर लेता है, कंप्यूटर अगर अनंत जैसे ले रखा वैसे अनंत आप नहीं लिखे तो आपको काट देगा। तो हम लोग खूब हंस रहे थे आपस में कि देखो हम लोग का नंबर कैसा आया, क्योंकि वो कंप्यूटर वाली चीज है ना, उसमें नंबर थोड़ा ऐसा होता ही है। हाँ दीदी, और हम ऐसा जानना चाहते हैं कि जैन बबली कौन है जिनका इतना सारा सौक्षम है? आई ना अभी ये अभी तो आई। ये सुनीता है असल में, इनका वो नाम दूसरा है ना, इसीलिए कंफ्यूजन हो रहा है सबको। सामने बैठी है ना सुनीता करके जो लिखा हुआ है। हाँ। अच्छा कहाँ रहते हैं जी?
सुनीता जी आप कहाँ से हो सुनीता जी? हाँ जी, दिल्ली दिल्ली ऋषभ विहार से। अच्छा, दिल्ली ऋषभ बिहार से हैं। हाँ जी। मंजू जी, जयपुर मंजू जी, नीच बोध का भाग, उत्कृष्ट संक्लेश युक्त चारों गति के जीव, ये फीड किया हुआ था। हाँ आपने युक्त नहीं किया होगा, इसलिए वो आपका रॉन्ग हो गया। नहीं, मैं उसका नहीं पूछ रही हूँ। मैंने पिछली बार आबादा का आया था ना कि आयु कर्म में आबादा नहीं होती है, होती तो ही आबादा तो उसमें मेरा वो गलत हुआ था। मैंने मतलब क्या था सही गलत में जो भी, मतलब मैं तो लिखी थी कि आयु कर्म में भी आबादा होती है, 7 कर्मों में होती है, तो आयु में भी आबादा तो होती है। आबादा तो होती है, वो लेकिन वो दूसरी तरह से होती है। निषेक रचना में आबादा जुड़ती नहीं है। निषेक रचना में नहीं, आबादा वो नहीं तो मेरे जुड़ती को भी आयु पता है। तो ये क्वेश्चन नहीं था कि निषेक रचना में जुड़ती है या नहीं जुड़ती है, उसमें था आयु कर्म में आबादा होती है या नहीं होती है, जो भी। तो मतलब मेरी समझ में मैंने लिखा कि होती है आबादा, पर वो रोंग हुआ था, तो मैं समझना चाहती थी कि मतलब मैं आयु क्या कर्म में समझी, क्यों गलत हुआ। वर्तमान की आयु जितनी बची उतनी आबादा तो होगी। यहाँ निषेक रचना से वर्तमान आबादा, की जितनी आयु बची है आबादा उतनी आबादा आबादा तो होगी। हाईलाइट निषेक रचना के कारण हो रही है। वास्तव में निषेक रचना के कारण आबादा जो हाईलाइट हो रही है उसके चलते, तो बाकी 7 कर्मों में तो क्या होता है कि उसमें निषेक ही नहीं मिलते हैं, तो इसलिए उनमें जो आबादा काउंट, ये तो वर्तमान आयु भोग रहे हैं, जितनी आयु है उतनी होगी, उसके बाद ही इसकी निषेक रचना होगी। आयु 20 वर्ष बची हो तभी तो मैं अंतिम सोची कि भी बची हो। आबादा तो जब तक आयु है विद्यमान, तो तब तक की आबादा तो ही में वो समझ पाई कि निषेक रचना के हिसाब से देना था मेरे को जवाब। ठीक, आगे से परसों ही शायद क्या है, हाँ, अष्टमी है चतुर्दशी बृहस्पतिवार पे ही। हाँ, चतुर्दशी है, परसों ही पेपर होगा 180 से 195 तक। वैसे तो 198 तक कर देंगे, लेकिन सर नहीं तो मेरी तो 2 दिन से क्लास ही छुट्टी हुई है ना, वीडियो सुन पाई हुई इतना। 95 मत दीजिएगा, 95 तक मत दीजिएगा। चलिए, ललिता जी, आपने मेरे को 197 तक बोला था। आपको याद नहीं रहता है। ठीक है, जो पेपर बन आप लोग गया। को बोले, आप लोग को जो बोले हैं, आप जहाँ तक प्रश्न बना रहे हैं ना, वहां तक परीक्षा बुक में डाल दीजिएगा। मेरे को खुद को हाँ। याद नहीं रहता, ये मेरी गलती स्वयं की है, मेरे को संख्या थोड़ी कम याद होती है। आप मोबाइल में देखिए। हाँ, मेरे में आपने मैसेज दिया है। मोबाइल में देख के मैं कर्मकांड जी का वो भेजती भी हूँ ऑडियो, तो पहले देखती हूँ पहले वाला मैसेज की क्या मैसेज डाली हूँ। भूल जाती हूँ मैं। कितना से कितना तक है? वो निर्मला भाभी, तीज गति वाला क्वेश्चन मेरा था कृष्णा जी, मैं बोल रही हूँ ना, मेरा था क्वेश्चन ये नीच गति वाला। मैंने लिखा था ना, वो चारों गति के मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। चलिए, आज भेज दीजिएगा मैसेज, कहाँ से कहाँ तक दे रहे हैं आप लोग परीक्षा वाले इसमें, ताकि सब कोई जान जाए। अभी हमने इतना प्रदेशाग्र के बारे में जो स्वाध्याय किया है अभी अपने, तो ये जो उत्कृष्ट जो प्रदेशाग्र जितने जितने जो भी है, ये कौन से सर्वघाती देशघाती दोनों के है क्या? और जहाँ जो प्रकृति अनंता अनुबंधित तो सर्वघाती है, हाँ, जो प्रकृति है प्रत्याख्यान उसके है, सर्वघाती है, उसके है। प्रत्याख्यान सर्वघाती है, संजलन देशघाती है, जो जैसी इसमें प्रकृति है हमको उस हिसाब से। ये जो वर्ण में देशघाती, हमको वर्ण के प्रदेशाग्र में ऐसा लगता है कि श्वेत को सबसे ज्यादा प्रदेशाग्र क्यों दिया? अब इसका कारण मतलब हमको नहीं पता इसका है। कुछ कारण है क्या? जैसे नहीं, मुझे सातावेदनी का समझ में आ गया कि लास्ट में जाती है और सारा असाता पहले चली जाती है, तो साता को ज्यादा मिलता है। मुझे तो इसका नहीं मालूम है। निर्मला जी निकल गई क्या? निर्मला जी को मालूम है तो बता। निकल गए निर्मला जी, तो लगता है दिख तो नहीं रही। शुक्ल परिणाम है तो स्टॉक ज्यादा हो सकते हैं क्या उसके प्रदेश? ऐसा मुझे इसका कोई हेतु नहीं मालूम है। अच्छा, ठीक है, कोई बात, ऐसे ही दिमाग घुमाता है। नहीं, ठीक बात है। हेतु मालूम रहने से हम आगे से आगे बताते चले जाते हैं। कोई हेतु दिमाग में आता तो भी बता देते हैं, कोई सुना हुआ होता है तो भी बता देते हैं। तो इसमें ऐसा कोई मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा कि हम हेतु बताएं, और सुना हुआ भी नहीं है, कहीं पढ़ा हुआ भी नहीं है। समय हो गया है आज का क्लास, परसों परीक्षा है, कहाँ तक है वो लोग बता देंगे आज। मुझे याद तो उतना रहता नहीं है, मैंने लिखा तो था।
सुगंध में भी ज्यादा है, दुर्गंध में कम है, लेकिन सुस्वर और दुस्वर में बराबर है। जैसे जैसा लिखा है ग्रंथ में वैसा है, उसमें अपन कुछ कर नहीं सकते, है ना। वो वैसे ही बंटवारा होता है। जो बंटवारा होता है स्वतः होता है, अपने किसी परिणामों से। प्रदेशों में बंटवारा परिणाम से नहीं होता है। प्रदेशों में बंटवारा जैसा होता है वैसा ही होता है। तो होता है ना भाई, बंद तो परिणाम से होता है। कसाईक परिणाम किए तो ज्यादा स्थिति पड़ गई, निर्मल परिणाम से कम स्थिति पड़ी, ऐसा हम लोग कहते हैं। पर यहाँ बंटवारे में ऐसा कुछ नहीं है कि हम परिणाम ज्यादा खराब किए तो उस प्रकृति को ज्यादा अनुभाग ज्यादा मिलता है। परिणाम के बल से क्या क्या ज्यादा मिलेगा? प्रदेश तो बटेगा, जैसे ही बटेगा, जैसा लिखा हुआ है वैसे ही बटता है। अनुभाग शक्ति अलग अलग पड़ जाती है। जैसे साता वेदनी बंध रहा है, हम बहुत अच्छी किसी की सेवा कर रहे हैं, किसी के वृत्ति कर रहे हैं, आहार करा रहे हैं, उस समय साता वेदनी का अनुभाग बहुत अच्छा बन जाएगा। तो अनुभाग में फर्क पड़ता है। बाकी प्रदेश तो जैसे लिखा हुआ है, जिसका जिससे जिस तरह से बंटवारा, आगे गाथा में बंटवारा भी आएगा, उत्तर प्रकृति का बंटवारा आना चाहिए आगे, तो उसी हिसाब से बंटवारा प्रत्येक समय पर अपने आप ही बंटवारा हो जाता है। जो प्रकृति जिस समय बनती है, नामकरण की सारी प्रकृति नहीं बनती है भाई, पांचों ज्ञानावरण तो बनते ही बनते हैं, पांचों अंतराय बनते ही बनते हैं, सारी कसाई बनती ही बनती है। तो जो ध्रुवबंदी 47 प्रकृतियां हैं उनमें तो मिलता ही मिलता है, लेकिन बाकी प्रकृति जो बनती है उसको उस हिसाब से अपने आप प्रदेश मिल जाता है। अनुभाग शक्ति में अंतर पड़ता है परिणामों से। योग शक्ति से जितने प्रदेश आएंगे, जैसा योग रहेगा, जितना उत्कृष्ट योग रहेगा उतना उत्कृष्ट प्रदेश आएंगे। पर वो जितना भी प्रदेश आए, बंटवारा जैसा लिखा हुआ वैसा बंटवारा उसमें हो जाएगा। मेरे पास 500 रुपया है, हम 4 बच्चों में बांट रहे हैं तो 500 को बांट देंगे। किसी माता पिता के पास 5 लाख है तो 4 बच्चों में बांट रहे हैं तो लाख लाख के हिसाब से बांट देंगे। तो वही चीज है, योग से जितने प्रदेश आएंगे उसके बंटवारे का जो हिसाब है, बंटवारा तो वैसे ही होगा। उसमें एक प्रदेश भी कम बेसी नहीं होगा। फर्क पड़ेगा अनुभाग में। जिस समय जैसे परिणाम होंगे उस हिसाब से उस समय बनने वाली प्रकृति में अनुभाग का अंतर पड़ जाएगा। प्रणाम भाभी। भाभी, जितना आपने पढ़ाया है अभी उतना मेरी किताब में नहीं है, शास्त्र जी में। हो सकता नहीं हो, मुझे नहीं पता। हाँ, पुरानी किताब में नहीं है। मेरे पास तो पुरानी किताब है, नई किताब थोड़ी है। मेरे को तो वो दिए थे, क्या नाम, सिखरी लाल जी की किताब है मेरे पास तो। पुरानी मेरी भी वही है, उसमें नहीं है। तो मेरे में तो है, मेरे को तो सिखरी लाल जी दिए थे, पुरानी है मेरे पास तो। मेरे पास में पुरानी नहीं है। पता नहीं क्यों होगी, हमको पढ़ाया है ही नहीं। हाँ, हो सकता नहीं हो, मुझे नहीं पता है। तब प्रिंट होते रहते हैं तो पता नहीं, लोग छांट देते हैं, क्या करते हैं, भगवान जाने कैसे क्या। हालांकि प्रिंट तो देखते ही प्रिंट होता है, फिर भी पता नहीं कैसे अंतर आ जाता है। नहीं तो हमारी में कम है, आपकी में तो बढ़ा हुआ है, बढ़ाया है बाद में। आपकी और पुरानी है क्या? पता तो आदिमती माता जी की, लेकिन मालूम नहीं आपकी में बढ़ा हुआ है, हम लोगों के में कम है। नहीं, कब की है आपकी? आपकी किस साल की है? 1980 की है मेरी, 1980। ये 2003 की है, आपकी पुरानी है तब। हाँ, तो बढ़ाया गया बाद में। 1980। आप कहीं ये तो नहीं बोल रहे विक्रम संवत बोल रहे हैं क्या? एक मिनट देखती हूँ। नहीं, प्रकाशन तिथि 2 तरह की है। विक्रम संवत तो 2007 है मेरे में। 2507 मेरी में 2507 है। हाँ, तो आपकी 53 साल पहले की है। हाँ, पुरानी है। 2507 बोल रहे हैं आप, मेरा तो 2060 लिखा हुआ है। ये तो बहुत पुरानी हुई मेरी वाली तो। विक्रम संवत बोल रही हैं आप? मेरी में विक्रम संवत तो 2507 है और प्रकाशन
1980 2560 नवंबर है। ये 2000 है। हाँ तो मेरी तो बहुत पुरानी है। आपकी 2500 है, ये 2000 है, तो मेरी तो 500 बरस पुरानी क्या है। हुआ? तो जो है सो है, उपाय नहीं है, उसका कोई उपाय थोड़ी है। बहुत लोगों की मिश्री लाल जी काला कलकत्ता के द्वारा, हाँ, जिसके द्वारा करे गई हो। क्लास सम अप कर रहे हैं। यदक्षर मात्रा पदवाक्यहीनम मया ठीक है प्रमादादिक भाभी। में क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोध लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदाने त्वां वन्दमानस्य ममास्तु देवी जवानी के ज्ञान ते सुझे लोकालोक सोबानी मस्तक चढ़ो सदा दे तू ढो। हे जिनवानी भारती तो ही जपू दिन रैन जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजू अरहंत को गुरु से हो निर्ग्रंथ दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। द्वासंग जिनवानी माता की जय। 9 बार नमोकार। ललिता जी को सादर चरणेश पर, प्रतिमा धारी जी को वंदना, सभी को सादर प्रणाम। सभी बड़ों को सादर प्रणाम, सभी को सादर जय जी। अंजना जी को सादर प्रणाम। सब बड़ों को प्रणाम जय।